नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 110 किलोमीटर पदयात्रा तय की। पदयात्रा करके विभिन्न क्षेत्र होते हुए ग्वालियर पहुंची। आपको बता दें कि वरिष्ठ समाजसेवी भूपेंद्र कर्ना के द्वारा 5 सूत्रीय मांग भिंड ग्वालियर हाईवे को 6 लाइन बनाने, इस हाईवे पर दुर्घटना में घायल और मृत परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने, युवाओं को रोजगार देने एवं अग्निवीर योजना को समाप्त करने जैसी विभिन्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भूपेंद्र कर्ना 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंचेंगे, जहां भिंड ग्वालियर हाईवे को 6 लाइन बनने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। पदयात्रा में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह पदयात्रा 6 दिन बाद ग्वालियर के डीडी नगर चौराहे पर पहुंची, जहां स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भाजपा सरकार में रहकर जनता के लिए और जनता की परेशानियों को हमेशा सर्वोपरि मानते हुए निराकरण किया है। ग्वालियर संभाग ब्यूरो अतुल सिंह की रिपोर्ट। सर, जो पदयात्रा आप जो निकाल रहे हैं, समाधान पदयात्रा लगभग 110 किलोमीटर पूर्ण कर ली है, कैसा समर्थन मिल रहा है? निश्चित तौर से आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका समाधान पदयात्रा नाम क्यों रखा गया है। समाधान पदयात्रा इसलिए है क्योंकि क्षेत्र के अंदर जन समस्याएं बहुत हैं, और जब जन समस्याओं के लिए जिम्मेदार लोग जब सो जाते हैं, जब वो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं रहते, अब किसी जनता के बीच से किसी सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, जनता को साथ लेके चलना पड़ता है। ये समाधान पदयात्रा है ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे बनवाने के लिए, क्योंकि जब तक ये सुपर एक्सप्रेस वे 6 लाइन नहीं बनेगा तब तक इस पे प्रतिदिन लोग मरते रहेंगे। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड के आधार पर बात करें, आईटी के माध्यम से जानकारी निकाली गई है, सरकार ने जो डाटा दिया है उसके अनुसार 900 लोग इस पर मर चुके हैं अभी तक पिछले 3 साल में। अब आप बताइए कि मरने वाले 300, एक व्यक्ति कम से कम 5 परिवार का पालन पोषण करता है, 5 लोगों का, तो जो बर्बाद हुए वो लोगों की संख्या कितनी हो गई? 9 पंजे 45, कम से कम 5000 लोग आज उनका जीवन ऐसा है कि जो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो मैं तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, भावनात्मक व्यक्ति हूँ। अभी भी आधा घंटे पहले गुरीखा चौराहे पे भयानक एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं आज कितने लोग मरेंगे। कल मेहगांव एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी 2 लोग मरे। मैं यहाँ इस हाईवे पे 6 दिन से चल रहा हूँ, 6 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन लोगों की मरने की खबर नहीं आई। तो बहुत ही प्रमुख और ज़रूरत वाली मांग है कि सरकार थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए, लोगों की मरने की चिंता करते हुए इस हाईवे को 6 लेन हाईवे बनाए। दूसरी मांग है, लोग जितने मरे हैं 3 साल में, कम से कम उनके परिवारों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करें। तीसरी मांग है, सरकार ने अभी उज्जैन में शराबबंदी की है, मालवा के कुछ जिलों में शराबबंदी की है। भैया एक ही प्रदेश में सौतेला व्यवहार क्यों? तो वो कह रहे हैं कि वहाँ तो महाकाल है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पटिया वाले बाबा हैं। अरे जैसा वहाँ किया पूरा प्रदेश में लागू करो। एक संत है हरिगिरी महाराज, उन्होंने अपने जीवन की पूरी तपस्या समाज को सुधारने के लिए लगा दी। उन्होंने झोली फैला के लाखों की भीड़ के सामने सीएम साहब से कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मेरा समाज नशा मुक्त समाज हो। तो नशा मुक्ति की पहल में आप यहाँ शराबबंदी कर दीजिए। सरकार ने गोल मोल जवाब देके कह दिया कि आप तो गोपाल हैं, जहाँ गोपाल होते हैं वहाँ गऊ होती है, जहाँ गऊ होते हैं वहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। भैया गऊ, गोपाल, कृष्ण, राम, ये सब करने से जनता बच जाएगी क्या? सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार को किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अति आत्मविश्वास में लवरेज है। सरकार जनता की बात सुनना ही नहीं चाहती। जी, 6 दिवसीय आपकी जन समर्थन यात्रा ग्वालियर पहुंची है। यहाँ देखने में आ रहा है कि आपको लोकल जन समर्थन मिल रहा है। क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि भी आपसे संपर्क साध रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, आप मीडिया जगत के चौथे स्तंभ हैं देश के। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों में अगर संवेदना बाकी होती
तो फिर हमको रोडों पे क्यों आना पड़ता है? जनप्रतिनिधि जब तक जनता के रहते हैं, जब तक जनता से वोट मांगने के लिए आते हैं। जैसे ही जनता वोट देती है और सत्ता प्राप्त होती है, फिर वो प्रतिनिधि बन जाते हैं। जन तो रहते ही नहीं। इनके सामने से कायदे से जन हटा देना चाहिए। इनको सिर्फ प्रतिनिधि बोलना चाहिए। इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। परसों हम बहुत चौराहों पे इसी प्रकार नुक्कड़ सभा कर रहे थे। वहाँ कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक केशव देसाई जी हमारे साथ खड़े थे जनता के बीच में। वहाँ से क्षेत्रीय सांसद जो भाजपा की संध्या राय वहाँ से जस्ट निकली। सैकड़ों आदमी की भीड़ थी। लोगों ने रोकने की कोशिश की कि माननीय सांसद महोदया जी से बात करें कि इन लोगों के ये छाले क्यों पड़वाए जा रहे हैं, इनको क्यों पैदल चलाया जा रहा है। उनको रोकने की कोशिश की। जो जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, वो जनता के बीच में वोट मांगने के लिए चुनाव के समय चरण वंदना करते हैं। उन्होंने अपने गाड़ी के गिलास तक उतारना मुनासिब नहीं समझा। जनता के बीच में उतारने की तो बात बहुत दूर है, जनता को संबोधित करने की, दो शब्द कहने की बात बहुत दूर है। इतने संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों की हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जिसके अंदर संवेदना बाकी है। और मैंने कहा है कि ये समाधान पदयात्रा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक ऑफिसर और जिम्मेदार लोगों से परेशान होके क्षेत्र की जनता, जनार्दन, सामाजिक कार्यकर्ता